का मैदे का टेस्ट भी हुँ। कराना कि इसने क्या खाया, क्या पिया, उसमें बेहोशी की दवा तो नहीं है। तो वो और उसको 174 के लिए ले जाओ, वो ले गया एसएचओ। फिर 3 घंटे बाद उसने फ़ोन किया, बोला सर उसकी मैदे से मिली है, वो बेहोशी की दवा मिली है। हुँ, मैंने हुँ। कहा बस ठीक है, मैंने कहा उसकी बीवी को, उसके बेटे को और उसके बहू को, तीनों को मैंने कहा पकड़ लाओ। अच्छा। हाँ, तीनों को पकड़ के ले आए तो पता चला कि जी ये रात को बाबा जी को इन्होंने तीनों ने मिलके चाय पिलाई है, उसमें बेहोशी की दवा थी। और बीवी ने और बहू ने जब ये नीचे आके सो गया और बेहोश हो गया था, तो बीवी ने और बहू ने टाँगे और उसका हाथ-वाथ पकड़े और इसने बेटे ने कुल्हाड़ी से तो ये बहू के साथ करता तो हमने इसको कई मर्तबा मना किया और इसको हमने कहा कि तू तो ऐसी बाज़ नहीं आ रहा हरकतें ना था। कर, ये बाज़ नहीं आया। अब तो रोज़नामचे की नकल भी डीएसपी के पास नहीं जाती, जब से ये इन्होंने कंप्यूटराइज़ किया है, वो किया है, वरना आप देखें ज़ाब्ता फ़ौजदारी में एक कॉपी एसपी दफ्तर जाएगी, एक कॉपी जाएगी डीएसपी के दफ्तर में जी, ऐसा रोज़नामचे ही की। इसके साथ-साथ एक और मैं जय वक़ुआ की अहमियत के हवाले से एक वाक़या और सुनाऊँ। मैं एसडीपीओ महमूदाबाद था, ये भी 2007-2008 की बात है, उसके हुँ। बाद मैं महमूदाबाद आ गया था। तो वहाँ पर मुझे एसएचओ ने इत्तला दी कि एक महमूदाबाद में घर है, उसमें एक जो छोटा-सा घर है, उसमें नीचे एक बेडरूम बना हुआ है और 2 बेडरूम ऊपर बने हुए हैं। नीचे बाप रहता है और ऊपर वो बहू, बेटा और उसकी बीवी। और वो अच्छा। बाप जो बाबा है, वो रात को आके नीचे सो जाता है और उसको रात को कोई लग गया है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है। और तो मैंने कहा नहीं यार, उसकी बॉडी नहीं उठाना, मैं पहुँचता हूँ। जब मैं गया तो वो 10 बाई 10 का कमरा था, सफ़ेद उसपे दीवारों पे रंग हुआ हुआ था। जब मैंने बॉडी देखा तो उसको किसी ने बड़ी बेरहमी से हुआ था से। अच्छा। अच्छा, मैंने एक बड़ी हैरत-अंगेज़ बात देखी। देखें ये जगह का जो जी, मौका देखने विज़िट से जी, विज़िट है। दीवारों पे नहीं थे, दीवारों पे अच्छा, नहीं थे, छोटा कमरा है छोटा तो कमरा है, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो दीवारों पे न चीटे नहीं थे। तो मैंने कहा यार एक और कुल्हाड़ी के हाँ, मैंने कहा कि एक मुर्गी को भी काटें तो वो भी फड़फड़ाती है, तो आदमी है, ये कैसे हो सकता है? मैंने एसएचओ को कहा, मैंने कहा यार इसका वो अपना वो भी कराना, स्टोमक ना, इसका मैदे का टेस्ट भी हुँ। कराना कि इसने क्या खाया, क्या पिया, उसमें बेहोशी की दवा तो नहीं है। तो वो और इसको 174 के लिए ले जाओ, वो ले गया एसएचओ। फिर 3 घंटे बाद उसने फ़ोन किया, बोला सर उसकी मैदे से मिली है, वो बेहोशी की दवा मिली है। हुँ, मैंने हुँ। कहा बस ठीक है, मैंने कहा उसकी बीवी को, उसके बेटे को और उसके बहू को, तीनों को मैंने कहा पकड़ लाओ। अच्छा। हाँ, तीनों को पकड़ के ले आए तो पता चला कि जी ये रात को बाबा जी को इन्होंने तीनों ने मिलके चाय पिलाई है, उसमें बेहोशी की दवा थी। और बीवी ने और बहू ने जब ये नीचे आके सो गया और बेहोश हो गया था, तो बीवी ने और बहू ने टाँगे और उसका हाथ-वाथ पकड़े और इसने बेटे ने तो हमने वजह पूछी कि क्या? बोला ये बहू के साथ था ये। तो ये बहू के साथ करता है, तो हमने इसको कई मर्तबा मना किया और इसको हमने कहा कि तू तो ऐसी बाज़ नहीं आ रहा हरकतें ना था। कर, ये बाज़ नहीं आया। तो हमने कहा इसको अब आएगा, तो हमने इस वजह से किया। तो ये हमने सिर्फ़ वो जाए वक़ुआ पे जय वक़ुआ की वजह से और इसमें बहुत बड़ा पैगाम है हाँ, हमारे यंगस्टर के लिए कि हमेशा जाएँ, सीनियर भी जाएँ और उनको मशवरा दें कि जी क्या है, बाज़ औक़ात ओवरलुक कर हो जाती हैं चीज़ें, आप नहीं देख सकते। अब तो ख़ैर साइंस तरक्की कर गई, डीएनए है, डी बाकी चीज़ें हैं, टीमें जाती हैं, फॉरेंसिक टीमें जाती हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अफ़सर का जाना ज़्यादा बेहतर नहीं, होता है। अफ़सर का जाना बहुत ज़रूरी है और कम से कम डीएसपी लेवल के अफ़सर का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तो सीज़न्ड अफ़सर एक होता है। ज़िमनी भी है अभी उस कानून में है हाँ, वो 2002 में लेकिन कि डीएसपी ज़रूर ज़िमनी लिखेगा अपनी, हाँ, वो पहले भी था जब हम थे कि हीनियस पहली केसेज़ में। पहली जी। ज़िमनी एडवाइज़री जो ज़िमनी होती एडवाइज़री है, ज़िमनी होती सुपरवाइज़री है। जिसे जी, कहते ऐसे हैं, ही, ऐसे ही। और एक आखिरी ज़िमनी। वो उसमें आखिरी ज़िमनी में तो वो जायज़ा लेगा तफ्तीश का कि जी क्या सही उसने हुई है या नहीं हुई। हाँ, तफ्तीश की है क्या नहीं। और एक पहली सुपरवाइज़री ज़िमनी जो हीनियस क्राइम केसेज़ हैं, उसमें पहली लेकिन मेरा ख़्याल आजकल डीएसपी साहबान के पास टाइम नहीं होता, नहीं लिखते, नहीं, नहीं, अवॉइड करते नहीं हैं लिखते। उसको। आप आजकल देखें कि अब तो रोज़नामचे की नकल भी डीएसपी के पास नहीं जाती, जब से ये इन्होंने कंप्यूटराइज़ किया है, वो किया है। वरना आप देखें ज़ाब्ता फ़ौजदारी में एक कॉपी एसपी दफ्तर जाएगी, एक कॉपी जाएगी डीएसपी के दफ्तर में जी, ऐसा रोज़नामचे ही की, एफआईआर की भी इसी तरह है, एफआईआर की भी। एफआईआर भी जाती लेकिन अब थी। तो कोई भी नहीं जाती है, ना कोई पूछता है इसको। अब तो पुलिस का निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है और जो हम कहते हैं कि जो पुराना निज़ाम था, वो बहुत ही बेहतर था इस सूदमंद और बेहतर और तफ्तीश के हक़ में था। अब तो ना डीएसपीओ को पता है अपने अख्तियारात का, ना एसएचओ को पता है, ना ही वो इस पे अमल करते हैं। अब तो वो सुबह एसएचओ आता है तो बोलते हैं कि जी फलाँ जगह चला जा, फलाँ जगह सिक्योरिटी ड्यूटी है। रात को आता है वो, तो उसे क्या अपने सर का, अपने पाँव का होश नहीं होता, वो करेगा क्या ड्यूटी? जी, ऐसा ही है। जी, ऐसा